डोडा की रैली, और डोडा की वो रैली जहां पे पीएमओ जो थे जितेंद्र सिंह राणा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लगे हैं, उन्होंने वादा किया कि अगर वीडीसी मुझे जिताकर भेजेंगे तो मैं उनका मसला हल कर दूंगा। उसके बाद 2 बार आप लोगों ने जिता के भेजा, तो क्या हुआ उन वीडीसी मेंबर्स का, वो बताइए। देखो, जो विलेज डिफेंस कमेटीज के लोग हैं वो शुभम जी दुखी हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी का और विलेज डिफेंस कमेटीज के उन देशभक्तों का जो नाता था वो एक माँ बेटे का था। क्योंकि जैसे इलेक्शन आता था, जो भी उनका जब भी कुछ इस किस्म की रैली होती थी, तो वो हमेशा वीडीसी को ये कहते थे कि हम आपके लिए एक अच्छी पॉलिसी लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि यूज एंड थ्रो किया गया वीडीसी मेंबर। बिल्कुल 90s का दशक था, 90 का दशक था, उस दौरान देखा गया कि दयाकिशन को लाइन ऑफ भद्रवा भी कहते थे। उन्होंने काफी जद्दोजहद से ये वीडीसी लाई अर्सवाइल डोडा की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अशोक पोल जी को देखा जाता था, अशोक पोल जी बस में चढ़ के किसी भी तरीके से भद्रवा पहुंचते थे, डोडा पहुंचते, रामबन पहुंचते। आज उनके साथ 7-7, 8-8 गाड़ियों का कारवां है, और इस समय तो वो मेरे ख्याल से भाजपा के आला कमान आप बोल सकते हैं। तब भी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि संघ से भी नहीं है अशोक जी, क्योंकि रविंद्र रैना जी को तो बोल रहे हैं तो वो बोलते हैं आओ बैठे ना, इतने तुझे चिंता नहीं करनी। तो ये हालात देख देख के चिंता करनी पड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली जनता और मैं हूँ शुभम कोतवाल। मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई ऐसा गेस्ट होता है जो किसी न किसी मुद्दे पे बोलता है, और आज मेरे साथ है विनोद बलवाल जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। काफी सारी बातें रामबन जिला की लेकर सामने आते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया है। तो जैसा कि विनोद जी के बारे में मैंने बताया काफी बातें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो राशन की समस्या थी वो भी आपने उजागर की। उसके बाद जो कैरेज चार्जेस है उसके बारे में बताया कि इतना एक्स्ट्रा लेते हैं, उस पर थोड़ा सा काम भी हुआ। उस दौरान एक चीज के बारे में हमने बात की थी, वो थी डोडा की रैली, और डोडा की वो रैली जहां पे पीएमओ जो थे जितेंद्र सिंह राणा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लगे हैं, उन्होंने वादा किया था कि अगर वीडीसी मुझे जिताकर भेजेंगे तो मैं उनका मसला हल कर दूंगा। उसके बाद 2 बार आप लोगों ने जिता के भेजा, तो क्या हुआ उन वीडीसी मेंबर्स का, वो बताइए। देखिए शुभम जी, बहुत दुख से मैं ये बात आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ कि जब जब इलेक्शंस आया था तो काबिल इज़्ज़त डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये आश्वासन दिया था तमाम विलेज डिफेंस कमेटीज़ के उन देशभक्त साथियों को कि एक टाइम आप मुझे एमपी बनाओ। हमें एक टाइम नहीं, हमने 2 टाइम उनको पीएमओ ऑफिस में बैठाया, लेकिन एक दफ़ा भी हमने उनके मुंह से ये बात नहीं सुनी कि विलेज डिफेंस कमेटीज़ का मसला जो है या उसके लिए हम कोई पॉलिसी लागू करें। बहुत दुखी बात है। आपको पता होगा कि विलेज डिफेंस कमेटीज जो थी ये 1996-92 के टाइम में बनाई गई थी, जब आतंकवादी चरम सीमा पे थे। आतंकवादियों ने लोगों के साथ जब जुल्म किए थे, आप जानते होंगे कि जो हालात कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के थे, वही हालात जिला डोडा के दूर दराज इलाकों में लोगों के साथ किए जाते थे। तो वहाँ पे उन लोगों ने तब एक फैसला लिया कि क्यों ना हम उस चाकू से या उस हलाल होने से अपने आप को बचाएं, या अपनी माता या अपनी बहन की इज्जत को बचाएं। हम भी क्यों ना वो गन्ने उठाएं ताकि उन जालिम आतंकवादियों के साथ मुकाबला हो। उनके साथ डट के उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन आज तक भी उन लोगों की कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। तो जो विलेज डिफेंस कमेटीज़ के लोग हैं वो शुभम जी दुखी हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी का और विलेज डिफेंस कमेटीज़ के उन देशभक्तों का जो नाता था वो एक माँ बेटे का था। क्योंकि जैसे इलेक्शन आता था, जो भी उनका जब भी कुछ इस किस्म की रैली होती थी, तो वो हमेशा वीडीसी को ये कहते थे कि हम आपके लिए एक अच्छी पॉलिसी लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि यूज एंड थ्रो किया गया वीडीसी मेंबर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। विलेज डिफेंस कमेटीज के लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। आप जानते हो कि ये विलेज डिफेंस कमेटीज जो है ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स में है। 27,515 लोग हैं जो इस वक्त भी अपनी ड्यूटी पे अंजाम देते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि उन लोगों के अकाउंट्स में या उन लोगों को उसके बदले में उन देशभक्तों को कुछ मिलता ही नहीं है। आज के इस ज़माने में भी उन लोगों के बच्चे जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? जब उन लोगों को कमाने का वक़्त था, वो टाइम था, तो उस वक़्त उनको वो गन्ने दी गई थी कि आप गाँव को महफूज कीजिए। जब मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, जब 90s का दशक था, 90 का दशक था, उस दौरान देखा गया कि दयाकिशन कोतवाल जी, जिनको लाइन ऑफ भद्रवा भी कहते थे, उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद से ये वीडीसी लाई। अर्सवाइल डोडा की मैं बात करूँ, उसके बाद अशोक कोल जी को देखा जाता था। अशोक कोल जी बस में चढ़ के किसी भी तरीके से भद्रवा पहुंचते थे, डोडा पहुंचते थे, रामबन पहुंचते थे। आज उनके साथ 7-8 गाड़ियों का कारवां है, और इस समय तो वो मेरे ख्याल से भाजपा के आला कमान आप बोल सकते हैं। तब भी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि संघ से भी रहे हैं अशोक जी, क्योंकि रविंद्र रैना जी को तो बोल रहे हैं तो वो बोलते हैं आओ बैठे था, इतने तुझे चिंता नहीं करनी। तो ये हालात देख देख के चिंता करनी पड़ रही है। देखिए, तो अशोक कोल जी भी नहीं आए कभी आप लोगों से मिलने, क्योंकि अशोक कोल जी देखा गया कि अक्सर अर्सवाइल डोडा का चक्कर मारते हैं। शुभम जी बहुत काफी टाइम हम उन लोगों के पास गए। उन्होंने बोला आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आपका मसला हो जाएगा। लेकिन हमने वो कल नहीं देखा। नहीं, नेशनल न्यूज पे भी आया जब शक्तिराज परिहार ने एक रैली की थी, उस दौरान देखा कि वीडीसी का मसला हल हो गया। तो वो क्या आई वॉश था पूरे जम्मू कश्मीर के लिए या पूरे इंडिया के लिए? देखिए सर, अगर मसला हल हो जाता तो आज हम लोग क्यों बोलते? तो वो शक्तिराज परिहार ने जो इतनी आप बोल सकते हैं शक्ति प्रदर्शन किया, जो दिखाया कि इतना वीडीसी का साथ मिला, वो सब क्या झूठ था? देखिए शुभम जी, हाँ, तमाम विलेज डिफेंस कमेटीज के लोगों की एक आवाज़ है कि ये सवाल जब आपको मौका मिलेगा तो शक्तिराज जी से पूछिएगा कि ये किया था, क्योंकि लोग ये सुनना चाहते हैं कि आपने इतना झूठ क्यों बोला था। यदि वो सच था, आपने बोला था कि 2 मार्च की जो पे है वो विलेज डिफेंस कमेटीज के हर एक व्यक्ति के अकाउंट में आएगी, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कि झूठे ये खोखले वादे हैं। देखिए, उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कि अब हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं चलने देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो आदमी, जो व्यक्ति उस चीज़ को डिजर्व करेगा, हम लोगों का 27,515 लोगों का और उनकी फैमिली का जो सपोर्ट है उस व्यक्ति को होगा। तो मतलब जो अर्सवाइल डोडा में आप कहना चाहते कि आज तक जो भी राजनीति होती थी वो हिंदू मुस्लिम पे होती थी? जी, देखते हो आजकल भी आप देखते हो किस किस्म के हालात हैं। लेकिन मैं तमाम यूथ को कहना चाहता हूँ, वो चाहे किसी भी जाति से हो, प्लीज़ आप धर्म पे राजनीति मत कीजिए। आप लोग देखिए कि कौन सा आदमी किस चीज़ को डिजर्व कर रहा है। और आज तो मैं जो भी बोलूँगा वो वीडीसी पे ही बोलूँगा, क्योंकि वीडीसी का भाजपा के पॉलिटिशियनों ने मिसयूज़ किया है, यूज एंड थ्रो किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। देखिए, आप भी, क्योंकि जहां तक मुझे अंदाजा है आप भी संघ परिवार से रहे हैं, आप भी संघ परिवार का हिस्सा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ये बोल रहे हैं कि इस बार धर्म पर राजनीति नहीं होगी। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि राजनीति हो तो किसी डेवलपमेंट इशू पे होनी चाहिए। आपने कितना काम किया है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना काम किया है, बात उस पे होनी चाहिए। मैं यहाँ की तमाम ओपोजिशन पॉलिटिकल जमातों के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आपके जो मुद्दे भी हैं वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। जहाँ आप लोगों को काम करना चाहिए, आप वहाँ पे सोए हुए हो, और जब आप इलेक्शंस का वो टाइम आता है तब आप लोग आ जाते हो। उससे पहले आप लोग कहीं दिखाई नहीं देते हो। तो मैं तमाम पॉलिटिकल जमातों के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ
कि विलेज डिफेंस कमेटीज़ का मसला हल होना चाहिए, ये एक जेन्युइन मसला है। शुभम जी, आपने सुना होगा डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का नाम देसा है, 92 या 93 की बात है, वहाँ पे 20 बेगुनाहों की हत्या की गई थी। नहीं, ऐसे तो बड़े वाक़ये आतंकवादियों डोडा ने। में से देखेंगे, बरशाला का था, उसके बाद इस चाका तरह नाड़ी का। बिल्कुल इस तरह के बड़े कांड सुनने में आते थे। और उस दौरान जम्मू में बड़े लोगों ने खोया, कुंजवानी में हुआ, उसके तहत वीडीसी का गठन हुआ था, वो हमें पता है। और बड़ी मुश्किल से अडवाणी जी का इन्वॉल्वमेंट था, तभी कहीं ना कहीं एक झुकाव था भाजपा की तरफ वीडीसी का। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि एक माँ बेटे का रिश्ता था, और माँ बेटे के रिश्ते को दागदार कर दिए कहीं ना कहीं इन सियासत के गलियारों में, जो सियासत के लोग हैं। देखिए, हम अभी भी कहते हैं भाजपा के अजीज पॉलिटिशियनों को कि अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। मैंने पहले बोला कि बीजेपी और वीडीसी का एक माँ बेटे का नाता था। आप उस नाते में इन्फेक्शंस मत लाओ, क्योंकि अब इलेक्शन से पहले अभी आपके पास वक्त है। यदि विलेज डिफेंस कमेटीज़ का मसला हल होता तो वो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हैं। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि आप लोग गाँव में नहीं जा सकते हो। आप लोग कैसे अपना फेस दिखाओगे? आपने ढोल बजवाए, आपने डांस करवाया, तो ये सब कुछ आप, मैं कहता हूँ कि स्पेशली मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़ आप गाँव में मत जाइए, क्योंकि लोग जो हैं ज़मीनी सतह पे आप लोगों पे बहुत दुखी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए विनोद बलवाल जी ने। जो बात कही कि ढोल नगाड़ों से इस बार कुछ नहीं होगा, हिंदू मुसलमान कराने से कुछ नहीं होगा, इस समय जो बात होगी वो बात होगी सिर्फ एक, वो होगी बात डेवलपमेंट की। और जो भी पार्टी डेवलपमेंट का नारा उठा के और डेवलपमेंट का साथ देगी, तो ये लोग भी उसी का साथ देंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।